शॉन खूनी पिग के बर्थडे में जा रहे हैं क्योंकि खूनी पिग उनका दोस्त बन गया था और खूनी पिग ने उन्हें स्पेशल इनवाइट दिया है। लेकिन ये लोग पहले रॉड से मिलेंगे क्योंकि रॉड बर्थडे का केक लेकर आने वाला है और ये तीनों आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि बड़े दिनों के बाद उन्हें बर्थडे पार्टी का इनवाइट आया है और उन्हें केक खाने का मौका मिलेगा। रॉड के घर का रास्ता बाबा के घर से होकर गुजरता है और ये लोग बाबा के घर के सामने आकर रुक जाते हैं क्योंकि बाबा तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो देखो शॉन और बुल्ली, बाबा 500 किलो से बेंच प्रेस मार रहे हैं। क्या तुम लोग ऐसा बेंच प्रेस मार सकते हो क्या? यह सुनकर बाबा उठकर बैठ जाते हैं और फिर वो बुल्ली से बोले, तुम लोग इतनी ठंड में आधी रात को जीप लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें ठंड से डर नहीं लगता क्या? अगर ठंड में बाहर घूमोगे तो बीमार पड़ जाओगे और अगर कोई मुसीबत है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। मुसीबत वाली कोई बात नहीं है बाबा, वो हम लोग खूनी पिग के बर्थडे में जा रहे थे और आपको एक्सरसाइज करता हुआ देखकर रुक गए और सोचा कि आपको बताकर चले। क्या बात कर रहे हो बुल्ली, तुम लोग खूनी पिग के बर्थडे में क्यों जा रहे हो? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? अगर खूनी पिग के बर्थडे में जाओगे तो वो तो तुम्हें ही मार कर खा जाएगा और फिर बर्थडे के दिन तुम्हारा डेथ डे हो जाएगा। बाबा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खूनी पिग अब हम लोगों का दोस्त बन चुका है और अब वो हमें कुछ नहीं करेगा और अगर उसने कुछ करने की कोशिश भी की तो हमने तो आपको बता ही दिया है, तो आप हमें आकर बचा लेंगे। ठीक है गुल्ली, जैसा तुमको ठीक लगे। संभल कर जाना तुम लोग और अगर कोई भी मुसीबत हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना। इसके बाद गुल्ली, बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और रॉड के घर की तरफ जाने लगते हैं। कभी जाते जाते इनको रॉड की वैन ही मिल जाती है वहीं पे और रॉड कहता है कि तभी रास्ते में रॉड की वैन दिखाई देती है। ये देखते ही बुल्ली गाड़ी को रोक देता है और रॉड को देखता है कि रॉड केक लेकर वैन के बाहर खड़ा है। शायद इसकी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो गुल्ली, बुल्ली और शॉन के आने का इंतजार कर रहा था। रॉड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक तो पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं और अब तुम यहाँ पर खड़े हो केक लेकर, जिससे हमारा और लेट हो रहा है। और तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? गुल्ली, मेरी गाड़ी खराब हो गई और उसका पेट्रोल भी खत्म हो गया और ये अब स्टार्ट भी नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो तुम लोग मुझे खूनी पिग के घर की तरफ लेकर चलोगे क्या? तुम लोग भी तो वहीं पर जा रहे हो और वैसे भी केक आने के पहले पार्टी तो शुरू होगी नहीं। ठीक है रॉड, तुम जल्दी से जीप में आकर बैठ जाओ। अगर ज्यादा लेट होगा तो खूनी पिग हमसे नाराज हो जाएगा और वो हमें लात मारकर पार्टी से बाहर फेंक देगा। ठीक है गुल्ली, बुल्ली और शॉन, मैं आ रहा हूँ बैठने। लेकिन शॉन, मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर इस बार केक खराब किया तुमने तो तुम्हारी खैर नहीं। पिछली बार तुमने ग्रैनी के बर्थडे का केक खराब कर दिया था और वो तुम्हें केक के साथ काटने वाली थी और अगर इस बार भी ऐसा कुछ हुआ तो खूनी पिग तुम्हें जिंदा खा जाएगा। अरे रॉड, वो तो मैं पिछली बार गलती से गिर गया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। और अब तुम जल्दी से जीप में आकर बैठ जाओ क्योंकि काफी टाइम वेस्ट हो चुका है पहले ही और अब मुझे केक खाने की जल्दी है। फिर रॉड जीप में जाकर बैठ जाता है और ये तीनों खूनी पिग के घर की तरफ जाने लगते हैं और गुल्ली बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है क्योंकि ये लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ खूनी पिग का दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि रॉड अभी तक बर्थडे का केक लेकर नहीं आया है। तभी ये लोग जीप में रॉड को आता देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी क्योंकि जैसे ही रॉड जीप से उतरने के लिए अपना कदम बढ़ाता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है और केक सीधा शॉन के ऊपर जाकर गिरता है, जिसके कारण शॉन को कुछ समझ नहीं आता और वो केक को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर से तो केक हट ही नहीं रहा था। तभी शॉन उठकर केक को हटाने की कोशिश करता है और वह जीप से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण केक सीधा पत्थर पर जाकर गिरता है और पूरा खराब हो जाता है। तभी बुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन, तुमने ये क्या किया? तुमने तो पूरा केक ही खराब कर दिया, अब हम क्या करेंगे? शॉन उठता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती रॉड की है। रॉड ने ही केक अच्छे से नहीं पकड़ा था, जिसके कारण केक आकर मेरे सर पर गिर गया। इसके बाद खूनी पिग गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि गुल्ली और बुल्ली, तुमने ये क्या किया? तुमने तो मेरा बर्थडे ही खराब कर दिया केक गिराकर। अब हम लोग पार्टी कैसे करेंगे? सब लोग इतने देर से केक का ही वेट कर रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग मेरे बर्थडे के दिन ऐसा करोगे, इसके वजह से मेरा बर्थडे खराब हो गया। तभी रॉड को होश आ जाता है और वो खूनी पिग से पूछता है कि खूनी पिग, आखिर तुम इतनी देर से क्या बकवास कर रहे हो और आखिर तुम्हारा केक कहाँ गया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी खूनी पिग इशारा करते हुए बताता है कि वो रहा केक, देख ले। केक की ये हालत देखकर रॉड का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। तभी खूनी पिग का एक दोस्त उससे बोलता है कि खूनी पिग, इस रॉड को तो मैं जानता हूँ कि ये एक बच्चा चोर है, लेकिन ये बाकी के दो इंसान कौन है और ये एक एलियन कौन है? तुम कब से इंसानों को अपना दोस्त बनाने लगे, तुमने मुझे बताया नहीं। ये तीनों इंसान हैं और ये तीनों मेरे दोस्त हैं। इन्होंने मेरी मुसीबत में मदद की थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बर्थडे में सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। मुझे क्या पता था ऐसा होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने इंसानों से दोस्ती करके हमारे नियमों को तोड़ा है। इंसानों से दोस्ती करना हमारे रूल के खिलाफ है और वैसे भी इन लोगों ने तुम्हारा केक खराब कर और सिर्फ खूनी पिग, तुम्हें इन्हें मार कर अपना बदला लेना होगा, वरना हमारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा।
और फिर खूनी पिग अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ गुस्से से देखता है। तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।